जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल इस क्लास में हम देख रहे हैं वर्डपैड के बारे में। जैसा कि आप सबने देखा, लास्ट डे हमने इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें कौन कौन से बार होते हैं, उनका क्या यूजेज है, उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप वर्डपैड ओपन कर लें, विंडो आर टाइप करेंगे, WORD वर्डपैड। इसमें कल फाइल मेनू पढ़ाया गया था और क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा दिया गया था, कट कॉपी पेस्ट, है ना। बाकी आज पढ़ाना है। हाँ, कट कॉपी पेस्ट वाला पढ़ाया गया था ना। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फॉन्ट ग्रुप के बारे में। कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे आज? फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिएगा। तो फॉन्ट ग्रुप में एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, दिया हुआ है बी। क्या दिया हुआ है? बी। एंड बी फॉर होता है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। मतलब किसी चीज को मोटा करना। अगर आप किसी चीज को बोल्ड करना चाहते हैं, यानी थिक करना चाहते हैं, थिक का मतलब मोटा होता है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+P। स्टार्टिंग लेटर से ही होता है, आसान है, याद कर लेंगे। आपको लिखिए, बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है पी फॉर बोल्ड, और बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। हो गया। चलिए, नेक्स्ट देखिए। अगला है आई। आई फॉर होता है इटैलिक। आई फॉर क्या होता है? इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा, वो लोग कर्सिव राइटिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्सिव। कर्सिव का मतलब होता है थर्ड टेढ़ा, मतलब आगे टाइप में झुका के लिख लोग हैं। जैसे मान लो हमने नॉर्मल आर लिखा है, ऐसे लिख दिया, है ना, और थोड़ा मैं झुका के लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो इसको बोलते हैं कर्सिव, या इसको इटैलिक बोला जाता है। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। Ctrl+I स्टार्टिंग लेटर से होता है, देखिए। फिर इसको सारे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हो गया। चलिए, अब अगला लिखिएगा यू। यू फॉर होता है अंडरलाइन। यू फॉर क्या होता है? अंडरलाइन। और शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। लिखिए, देखिए यू फॉर अंडरलाइन होता है। करिए, हो गया। Ctrl+I। अगला लिखिएगा, जैसे एबीसी लिखा हुआ है ना, इसका क्या लिखिए? Ctrl+U लिख लिए हैं। चलिए, अब उसके बगल में दिया एबीसी, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें करके दिखा दूं, ये तीनों चीजें। जैसे कि मान लिया यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, सर्विस। याद है आपको, मैंने नोटपैड पढ़ाया था, तो एक बात कही थी कि नोटपैड में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। कमी क्या है? जैसे कि बात बताइए, अगर मैं यस लेटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो भी काम करूंगा यस लेटर पे ही होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे कह रहा हूँ, इधर आओ, किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं हो रही है, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा कौन? पता नहीं। अगर मैं नाम लेके बुलाता हूँ, तो वो
पर्सन मेरे पास आएगा, वो समझेगा कहाँ मुझे बुलाया जा रहा है। वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप किसी को बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, तो किसको कर रहे हो? सिलेक्शन जरूरी है, तो सिलेक्शन जरूरी है, लेकिन नोटपैड में एक ड्रॉबैक आता है। विंडो आर, नोटपैड यहाँ टाइप कर लिया। आपने देखा होगा कि नोटपैड में मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया SRB, और मैंने यस को सिलेक्ट कर लिया, और इसकी साइज को मैंने बढ़ा दिया। सिर्फ यस को सिलेक्ट किया हूँ, उसकी साइज को मैंने बढ़ा दिया 36, 28 या 36 जो भी था, 36 ओके कर दिया। देखिए होता क्या है, सबका बढ़ जाता है, जबकि सिलेक्शन किसका था? यस का। अब बढ़ना किसका चाहिए था? सिर्फ यस का। लेकिन हुआ क्या, सबका बढ़ गया। ये ड्रॉबैक है, कमी है नोटपैड में। लेकिन वर्ड पैड में ये सब नहीं है। वर्ड पैड में अगर हम यस को सिलेक्ट करके इसकी साइज हम बढ़ाते हैं, तो देखिए सिर्फ यस की ही बढ़ेगी, उसकी नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गई बात ना? तो कोई पूछेगा नोट पैड और वर्ड पैड में क्या अंतर, क्या लिखेंगे? लिखिएगा कि नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, बोल रहे हैं, जब नोट पैड में किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जब नोट पैड में किसी एक टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अक्षर, TEX, यक्स बोल रहा हूँ, यस ऊपर टेस्ट वाला मत ले लेना। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वह फॉर्मेटिंग, तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। आप नहीं लिख रहे हैं? क्यों? लिखा हुआ है। तो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। हो गया? लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। वही देखिए, वर्ड पैड में मैंने क्या था, एक ही बड़ा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करें, सिलेक्ट करेंगे, देखिएगा सामने, देखिए, या तो हम इसमें क्लिक करके बोल्ड कर ले, या शॉर्टकट का यूज कर, देखिए इसमें क्लिक करें बोल्ड हो गया, देखिए बोल्ड हुआ है। और फिर नॉर्मल हो गया। इटैलिक हल्का सा इफेक्ट पता चलेगा, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से देख पाएंगे। देखिएगा हल्का सा झुक जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखे हैं? इस नॉर्मल है, इटैलिक हो गया। यू फॉर क्या होता है? अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन इसमें क्लिक ना पड़ेगा। शॉर्टकट भी बता दिया मैंने। अच्छा, उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? A B C, और उसको B से काट दिया है, यही ना? इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं? मतलब स्ट्राइक पे है, ये लेटर्स सब कहाँ है? स्ट्राइक पे। स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है, THROUGH। इसका यूज ज्यादातर MRP वगैरह में किया जाता है। जैसे नहीं कहता है लाइव बॉय ऐप 60 में नहीं सिर्फ 55 में, ऐसा प्रचार आता है ना कोई, तो कुछ वैसे उस टाइप का है। तो जैसे मान लो लिखा होगा अगर ₹60, लाइव बॉय का पहले दाम था इतना, मान लो लेट एज्यूम, और अभी सिर्फ आपको मिल रहा है किसमें? 55 में। किसमें? 55 में। तो इसको काट देता है ऐसे, देते हैं ना, अब ₹60 में नहीं 55 में लिखता है ना, तो वो इसी ऑप्शन का यूज किया जाता है, स्ट्राइक थ्रू का। ठीक है, तो लिखिएगा ऐसे ABC करके काट दीजिएगा आप लोग भी, और लिख दीजिएगा इसका नाम स्ट्राइक थ्रू है। हो गया? चलिए, ये भी करके देख लेते हैं हम लोग।
क्या हंस रही हो ये? हाँ, सबको वही खाली हमें को बोलते हैं आप, हाँ? यहाँ मान लो लिखा है ₹60, क्या लिखा है ₹60। अब ₹60 में नहीं, फिर सिर्फ 55। तो ऐसे आपने देखा होगा कि इसे सिलेक्ट करके और लोग स्ट्राइक यूज कर ऐसे कर देते हैं। देखा है ना आपने ऐसे? बस वही इसका यूज है स्ट्राइक रूल। या कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में ऐसा होता है कि लिख के उसे काटना होता है, तो भी इसी ऑप्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, जिसका था उसका मैंने बता दिया। कोई डाउट है? ठीक। उसके बाद आप देख रहे होंगे आपका लिखा हुआ है इस तरह का, x2 लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है x²। इन दोनों का भी नाम है। जिसका नीचे है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, SUBSCRIPT स्क्रिप्ट। और जो ऊपर है उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और नीचे वाले को सुपर स्क्रिप्ट। हो गया? चलिए, बता रहा हूँ। अब जो ऊपर है उसे सुपर है, सुनिए। ऊपर है तो सुपर है, दिमाग में रखिएगा कागज में। जो ऊपर है वो सुपर है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इनकी शॉर्टकट की भी है, लिख लीजिएगा। इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन दबाते हैं, और इसका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, शिफ्ट प्लस प्लस। यही शॉर्टकट की होगा, लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर रहे आपको। हो गया? नेक्स्ट, अब इसको समझते हैं कि है क्या। अच्छा, मैं इसका बेस यूज एक्चुअली बहुत जगह है, लेकिन मैं आपको उसका बेस यूज बताऊंगा, क्योंकि जो चीज आप जानते होंगे उसको बताना ज्यादा बेहतर होगा। इसका यूज आपने देखा होगा केमिस्ट्री टर्म में होता है। जैसे मान लो मुझे लिखना हो H2SO4, क्या लिखना हो? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ऐसे लिखने के लिए आप नॉर्मल तरीके से नहीं लिख सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने लिख दिया यहाँ पे H2SO4। क्या H2SO4 लग रहा है? स्ट्राइक थ्रू ऑन है, एक मिनट इसको बंद करेंगे। क्या H2SO4 लग रहा है? तो नहीं, इसको टू को सिलेक्ट करके इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, नीचे हो गया। या शॉर्टकट की का यूज कर लीजिए, कंट्रोल इक्वल टू, देखिए अब लग रहा है ना H2SO4। इसका यूज कहाँ है? यहाँ पे केमिस्ट्री का। और उसका भी यूज समझ गए होंगे कहाँ होगा, मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में। जैसे लिखना हो A² प्लस B²। क्या A²B² लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ऊपर हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे, ऊपर हो जाएगा। तो इसका B² कर लेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट का और सब स्क्रिप्ट का यूज देख लीजिए। अच्छा, एक चीज पूछ रहा हूँ, जिनको पता होगा सिर्फ हाथ पाएगा। एलम का मतलब क्या होता है? एलम, हाथ खाइएगा सर। जिनको पता होगा हाथ पाएगा। एक निष्ठा, और वेरी गुड। और कोई इनके अलावा? कोई नहीं? ठीक है, पढ़ते ही नहीं आप लोग। सब चीजें 7th 8th में पढ़ाई गई। अरे निष्ठा, एक कलम मतलब? हाँ, साइंस टर्म ही होता है ये, और कोई टर्म होता ही नहीं है इसका। फिटकरी बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला बता दीजिए। तो केमिस्ट्री में सबसे लंबा फार्मूला इसी का है। इसका नाम एलम है, हिंदी में फिटकरी, जो दाढ़ी बनाने के बाद जो यूज करते हो आप। इवन फिटकरी का यूज बहुत जगह है।
कई बार लोग जो आंवला का वो बनाते हैं मुरब्बा वगैरह उसमें भी यूज करते हैं। तो एलएम का फार्मूला सबसे बड़ा होता है K2SO4 L2SO4 का होता है 24H2। ठीक है, 7th 8th 6th में पढ़ाया गया था, आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब केमिस्ट्री टर्म है, इनका यूज करने के लिए हमें सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, और मैथमेटिकल प्रोपोर्शन के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, मिटा देना अब। ठीक। अब है ऊपर यहाँ पे फॉन्ट कलर, जैसे मान लो कंट्रोल जेड कर दिया, इसका कलर भी चेंज, नोटपैड में ऐसा नहीं था लेकिन यहाँ पे है, कलर चेंज कर सकते हैं आप। देखिए कलर चेंज हो गया, चेंज हो रहा है ना, ऐसे आप कलर चेंज कर, हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेक्स्ट कलर। आप बस क्लिक करिए और जो कलर आपको लगाना है वो आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, जहां क्लिक करेंगे बहुत सारे कलर है, जो चाहिए लिख लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर दो ए बना हुआ है, एक ए और एक ए, देख रहे हैं ना। दोनों ए के बारे में समझेंगे क्या है। एक ए ऐसा बना हुआ है, और उस पे ऐसे बना हुआ ऊपर आके, और एक ए बना हुआ है ऐसे, उस पे उल्टा ट्रायंगल ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज उल्टा बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट। और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। क्या बोलते हैं, श्रिंक, श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस करना। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। और इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। क्या करना, इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना। यानी कि अक्षर को अगर बढ़ाना है तो ग्रो फॉन्ट का यूज करेंगे, और अक्षर को घटाना है तो श्रिंक फॉन्ट का। आप लोग भी ऐसे बनाइए, फिर समझाएं। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस CTRL प्लस ग्रेटर देन। चलिए सब लोग बना लीजिए ग्रेटर देन का सिंबल, और नीचे होगा कंट्रोल प्लस लेस देन। सब लोग सिंबल बना लीजिएगा, यहाँ यहाँ सिंबल बनाइए, मैं चेक करूंगा कॉपी में आके, जल्दी करिए। मैंने कहा कि फॉन्ट की मिनिमम मैक्सिमम तो 8 और 72 होती है, ठीक है, लेकिन मैनुअली हम एक कर सकते हैं, और 1638 मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे बताइए। जैसे मैंने लिख दिया GIT, हमने GIT को सिलेक्ट कर लिया, तो शॉर्टकट की क्या है, ज्यादा करने की, ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। देखिए बड़ा कर रहा हूं मैं, बड़ा हो रहा है, देखिए बड़ा हो गया, अब इससे बड़ा नहीं हो रहा है। देखिए इससे बड़ा नहीं हो रहा है, कितना साइज गया है, और छोटा कर रहे हैं। इससे देखिए बड़ा नहीं हो रहा है, इससे बड़ा हो ही नहीं रहा है, देखिए नहीं हो रहा है, अब इसे छोटा कर रहा है। कितना हो गया, तो मैनुअली आप मिनिमम एक और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट साइज डी कितनी रहती है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 यानी 72, और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 11 होती है। याद रहेगा। और कौन सा फॉन्ट का नेम रहता है, फॉन्ट नेम क्या रहता है, पहला जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं कैलिब्री रहता है। क्या नाम है, देख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है इसका, कैलिब्री होता है, कैलिब्री। हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो यहाँ पे मैटर लिखा हुआ था, जैसे हमारा सही कर लीजिए इसको। इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो पेन जैसे बनाया है इसको बोलते हैं
टेक्स्ट हाइलाइटर, क्या बोलते हैं इसे, आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस सब नोटपैड में नहीं था लेकिन यहाँ पे है, टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर लग रहा है ये कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए तो उसको हाईलाइट करके आप सेव कर लीजिए, क्या बाद में हाईलाइटर हटाना भी है तो हट भी जाएगा। कहाँ से हटेगा आप भी जानते हैं, कहाँ क्लिक कर देंगे, हाँ नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। बताइए फॉन्ट ग्रुप में कोई दिक्कत है, सब यूज कर लेंगे। तो आज की क्लास में आपको फॉन्ट ग्रुप का सारा प्रैक्टिकल करना है, करके देखना है। कल हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्टाइल थ्रू सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइटर, ग्रो फॉन्ट, सिंक फॉन्ट, फॉन्ट की मिनिमम मैक्सिमम साइज, फॉन्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, सब क्लियर है, कुछ पूछना नहीं है। चलिए अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैराग्राफ ग्रुप। ये सारे ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। कल पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कल तो छुट्टी है, वैसे संडे है ना।